माताजी संघ को वंदनामी। हमारी आवाज़ नहीं आ रही हमें। वंदनामी आपकी अनुमति से। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं। त्रिलोकवर्ती त्रिकालवर्ती अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु परमेष्टि भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। परम भट्टारक महादेवादिदेव अरहंत परमात्मा वर्तमान तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री महावीर जिनेन्द्र को बारंबार नमस्कार। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। हृदय में विराजमान परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर मुनिराज को बारंबार नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। सामायिक पाठ का 23वां काव्य है, पृष्ठ क्रमांक 336। न संस्तरो भद्र समाधि साधनम न लोक पूजा न च संघ मेलनम। यतस्ततोऽध्यात्मरतो भवानिशम् विमुच्य सर्वामपि बाह्यवासनाम्। बास कम करो। स्तर जो है काठ का पाटा, पाषाण की शिला, पाषाण रूप जो शिला है वो, तृण चटाई वगैरह, ये समाधि के साधन नहीं है। समाधि शब्द का अर्थ ध्यान में रखना। समाधि का अर्थ समाधि मरण नहीं है। समाधि का अर्थ परम समाधि, निर्विकल्प समाधि है, शुद्धोपयोग है। तो ये चटाई पाटे वगैरह जो हैं वो समाधि के साधन नहीं है, शुद्धोपयोग में कारण नहीं है। न लोक पूजा, और लोगों के द्वारा की जाने वाली जो पूजा है, लोक प्रतिष्ठा है, वो भी समाधि का साधन नहीं है। न च संघ मेलनम, और संघों का जो सम्मेलन होता है, मुनिराज एकत्रित होते हैं, वो भी समाधि का साधन नहीं है। चूंकि संस्तर समाधि का साधन नहीं है, लोक पूजा समाधि का साधन नहीं है, संघों का सम्मेलन भी समाधि का साधन नहीं है, ततः इसलिए तुम अनिशम अध्यात्म रतो भव, तुम निरंतर उस शुद्धोपयोग में आसक्त बनो। आत्म ध्यान में लीन रहो। पर लीन रहने के लिए समाधि तंत्र के वो श्लोक आप सुनना चाहेंगे?
ये है। परमात्मा की आत्मा की उपासना करके तादृश परो भवति, आत्मा, अपनी आत्मा उनके समान उत्कृष्ट बन जाती है। अर्थात परमात्मा की उपासना से आत्मा परमात्मा बन जाती है। उदाहरण दिया, यथा जैसे दीपम उपास्य, दीपक की उपासना करने वाली बाती ज्योति बन जाती है। ये स्पष्ट है। अगर वो बाती अलमारी में पड़ी होती तो ज्योति बनती क्या? दीपक की उपासना से बाती ज्योति बन जाती है। इसी प्रकार परमात्मा की उपासना से आत्मा परमात्मा बन जाती है। ये श्लोक है। इसके बाद दूसरा श्लोक क्या है? उपास्यात्मानमेवात्मा जायते परमोऽथवा मथित्वात्मानमात्मैव जायतेऽग्निर्यथा तरुः। अथवा आत्मा आत्मानम उपास्य, आत्मा आत्मानम एव, आत्मा अपनी ही उपासना करके परमः जायते, उत्कृष्ट आत्मा बन सकती है। किसके समान? तो आचार्य कहते हैं यथा तरु आत्मानम आत्मैव मथित्वा अग्निर्जायते। जैसे वृक्ष अपनी ही टहनियों से अपनी ही टहनियों को रगड़कर अग्नि बन जाता है, वैसे आत्मा आत्मा की ही उपासना करके परमात्मा बन जाती है। इसलिए आज आचार्यों की इस वाणी को सुनकर, और ये आचार्य सामान्य आचार्य नहीं थे, ये ध्यान में लीन रहने वाले आचार्य थे, महान तपस्वी और महान ज्ञानी आचार्य थे। समाधि तंत्र जैसा ग्रंथ इस भरत क्षेत्र में दोबारा नहीं लिखा गया। अद्भुत ग्रंथ है और साधकों के लिए है, जो हृदय से आत्मकल्याण चाहते हैं उनके लिए है। तो उसमें आचार्य कह रहे हैं कि परमात्मा दो विधियों से बना जाता है, परमात्मा की उपासना से अथवा आत्मा की उपासना से। अब सिद्धांत ग्रंथों में जाकर के अगर अपन देखें तो किसके ध्यान से जीव परमात्मा पद को प्राप्त होता है? तो उसका उत्तर दिया, ध्यान से परमात्मा पद को प्राप्त होता है। ध्यान वीतराग होना चाहिए, सराग ध्यान से परमात्मा पद की प्राप्ति नहीं होती। किसी का भी ध्यान करे, वो परमाणु का ध्यान करे, धर्मास्तिकाय का ध्यान करे, आकाश द्रव्य का ध्यान करे, काल का ध्यान करे, जीव का ध्यान करे, अथवा पुद्गल स्कंद का ध्यान करे, अकृत्रिम चैत्यालय का ध्यान करे, अथवा अरहम या ओम अक्षर का ध्यान करे। अगर वीतराग भाव से अंतर मुहूर्त के लिए उन्होंने ध्यान कर लिया तो घाती कर्मों का नाश अवश्यम भावी है। ध्यान का महत्व है और ध्येय का भी महत्व है। ध्येय आगम सम्मत हो, यही ध्यान में रखना। आगम विरुद्ध ध्येय न हो, आगम सम्मत हो, शास्त्रोक्त हो, द्रव्य गुण पर्याय कोई भी हो, जम किंच भी चिंतन तो, वो सब ध्यान निश्चय ध्यान है और आत्मकल्याण में साधनभूत है। तो इसमें आचार्य महाराज ने इस काव्य में कहा है कि तुम ये सब बाह्य वासना विमुच्य
जितने भी बाहर भटकने की जो बुरी आदतें हैं उनका त्याग कर दो और अपने में लीन रहो। तो अपने में लीन रहने पर तुम समाधि दशा को प्राप्त करोगे। उस समाधि दशा में अगर मरण हो गया तो उस मरण को समाधि मरण कहते हैं। आजकल क्या है, बोलचाल में अपन उनकी समाधि हो गई बोलते हैं, वो शॉर्टकट है। जैसे भीमसेन को भीम बोल देते हैं, वैसे ही समाधि मरण को समाधि बोल देते हैं। समाधि तो जीवन में कई बार प्राप्त होती है। साधु जब भी ध्यान में लीन होते हैं समाधि की प्राप्ति हो जाती है। देखिए इसी में कह रहे हैं आचार्य, इसका पद्यानुवाद देख लेते हैं। ना समाधि का साधन संस्तर, नहीं लोक पूजा, ना मुनि संघों का सम्मेलन, या कोई दूजा। इसीलिए हे भद्र सदा तुम आत्मलीन बनो, तज बाहर की सभी वासना, कुछ ना कहो सुनो। लेकिन देखो, पर द्रव्य का ध्यान करते हुए भी उस ध्यान को आत्म ध्यान क्यों कहा जाता है? जैसे कोई ध्यानी मुनिराज ध्यान में बैठे हुए हैं, वो सिद्ध परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस ध्यान को आत्म ध्यान कहा जाता है। आप जानते हैं इस बात को? उस ध्यान को आत्म ध्यान ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वभाव को छोड़कर ध्यान नहीं कर रहे। अपना जो निष्कषाय स्वभाव है, अपना जो वीतराग स्वभाव है, उस स्वभाव को छोड़े बिना वो सिद्धों का ध्यान कर रहे हैं। इसलिए वो ध्यान सिद्धों का होते हुए भी आत्म ध्यान ही कहलाता है। संस्कृत भाषा में उसकी व्युत्पत्ति ऐसी होती है, आत्मनि स्वभावे सति यत् ध्यानम तद आत्म ध्यानम भण्यते। स्वभाव में रहकर जो ध्यान किया जाता है, स्वभाव को भी आत्मा कहते हैं। आत्मा शब्द के 10 अर्थ हैं। अभी कुछ दिन पहले चर्चा आई थी कि आत्मा शब्द के 10 अर्थ होते हैं। तत्वसार की 48वीं गाथा की टीका में 10 अर्थ बतलाए हैं। तो आत्मा का एक अर्थ स्वभाव भी होता है। तो स्वभाव में रह करके ध्यान करना, ध्यान चाहे किसी का करो, तो स्वभाव में रह करके अगर ध्यान कर रहे हो तो उसको आत्म ध्यान कहते हैं। और उसका नाम ही आत्म परिणति है। आत्म परिणति का अर्थ ऐसा नहीं है कि अपन पर द्रव्यों को न जाने, पर पदार्थों की ओर अपना ध्यान न जाए, ऐसा नहीं है। राग न हो किसी से, द्वेष न हो, तो उसको आत्म परिणति कहते हैं। अगर पर को जानना आत्म परिणति होती तो केवली भगवान तो सबको जानते हैं। तो पर को जानना पर परिणति नहीं है। केवली भगवान स्व को भी जान रहे हैं, पर को भी जान रहे हैं, लेकिन वो पर परिणति में है क्या? नहीं है। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, वो पर परिणति में नहीं है। तो पर को जानना पर परिणति नहीं है, पर को जानकर कषाय करना पर परिणति है। इतना सरल अर्थ है। इसके आगे मोक्ष की एक अद्भुत चाबी है, वो आचार्य महाराज प्रदान कर रहे हैं। न संति बाह्या मम केचनार्था, भवामि तेषां न कदाचनाहम्, इत्थं विनिश्चित्य विमुच्य बाह्यम्, स्वस्थः सदा त्वं भवभद्रमुक्त्यै।
न केचन बाह्याः अर्थाः मम सन्ति। कोई भी पर पदार्थ मेरा नहीं है। न कदाचन अहम तेषां भवामि, और मैं किसी अन्य का कभी नहीं हो सकता। बाह्य वस्तुएं मेरी नहीं है और मैं किसी का नहीं हूं। हम न किसी के, कोई न हमारा। इत्थम विनिश्चित, ऐसा दृढ़ निश्चय करके, बाह्यम विमुंच या विमुच्य, पर का त्याग करके, हे भद्र, त्वं मुक्त्यै स्वदा स्वस्थः भव। तुम मुक्ति पाने के लिए हमेशा स्वरूप में स्थिर रहो। स्वस्थ, स्व यानी स्व में, और स्थ यानी स्थित, अपने में स्थित रहो। कषायों में मत भटको, अपने में रहो, शांत रहो। अगर तुमने शांत रहना सीख लिया तो वो तुम्हारी शांति तुम्हें मुक्ति तक ले जाएगी। पर पदार्थ कोई ना मेरे, थे होंगे ना हैं, और कभी उनका त्रिकाल में हो पाऊंगा मैं। ऐसा निर्णय करके परके, चक्कर को छोड़ो, स्वस्थ रहो नित भद्र मुक्ति से, तुम नाता जोड़ो। आत्मानमात्मन्यवलोकमानस, त्वं दर्शन ज्ञानमयो विशुद्धः। एकाग्रचित्तः खलु यत्र तत्र, स्थितोऽपि साधुर्लभते समाधिम्। बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं समाधि शब्द के बारे में, जो अभी चर्चा चली थी ना, कि अपने जीवन में साधु अनेक बार समाधि को प्राप्त होते हैं। समाधि मरण को तो एक ही बार प्राप्त होंगे ना, क्योंकि मरण बार बार थोड़ी होता है। मरण तो एक ही बार होता है, लेकिन समाधि को कई बार प्राप्त होते हैं। देखो आचार्य क्या कह रहे हैं, आत्मनि आत्मानम अवलोकमानः त्वम्। अपने में अपना अवलोकन करने वाले तुम, दर्शन ज्ञानमय, दर्शन और ज्ञानमयी हो। यानी तुम्हारी पूरी संरचना दर्शन और ज्ञान से व्याप्त है। तुम्हारा ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जिसमें दर्शन और ज्ञान न हो। और विशुद्ध, तुम स्वभाव से तो विशुद्ध हो, विभाव से अशुद्ध हो, स्वभाव से विशुद्ध हो। वैसे शास्त्रों में दो प्रकार के स्वभाव बतलाए हैं, एक सापेक्ष स्वभाव और दूसरा निरपेक्ष स्वभाव। निरपेक्ष स्वभाव शुद्ध स्वभाव होता है, और सापेक्ष स्वभाव जो होता है वो अशुद्ध स्वभाव होता है। वो भी जीव का स्वभाव है। औदैहिक आदि जितने भाव है वो सब जीव के स्वभाव है। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का पहला सूत्र किसी की स्मृति में है? बोलो।
औपशमिक क्षायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। ये पांचों भाव यानी 53 भाव उनके भेद सहित जीवस्य स्वतत्वम, जीव के स्वभाव है। तो इनमें से कुछ जीव के शुद्ध स्वभाव है, निरपेक्ष स्वभाव है, और कुछ सापेक्ष स्वभाव है, अशुद्ध स्वभाव है। अशुद्ध स्वभाव को ही दूसरे शब्दों में विभाव कहते हैं। एकाग्र चित्त खलु यत्र तत्र स्थितोपि साधु, जहां कहीं भी साधु एकाग्र चित्त होकर स्थित हो जाते हैं, समाधिम लभते, शुद्धोपयोग को प्राप्त कर लेते हैं। समाधि शब्द का अर्थ शुद्धोपयोग होता है, पता है? पद्मनंदी पंचविंशतिका में एक श्लोक आता है, साम्यं स्वास्थ्यं समाधिश्च योगश्चेतो निरोधनम शुद्धोपयोग इत्येते भवन्त्येकार्थवाचकाः। ये सारे शब्द एकार्थवाचकाः भवन्ति, एकार्थवाचक होते हैं। कौन से सारे शब्द? साम्य समता भाव, दूसरा स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य वहाँ पर आप अगर हॉस्पिटल में जाकर के देखोगे तो वो अलग स्वास्थ्य है, वो काया का स्वास्थ्य है, उसकी चर्चा नहीं है। यहाँ पर आत्मा के स्वास्थ्य की बात है। समाधिश्च, और समाधि भी एकार्थवाचक है। और योगः, योग भी समाधि को ही कहते हैं। और चेतो निरोधनम, ध्यान, चित्त का निरोध, ध्यान, ध्यान भी उसी को कहते हैं। और शुद्धोपयोग, शुद्धोपयोग भी उसी का नाम है। ये सब एकार्थवाचक शब्द है। तो यत्र तत्र स्थितोपि साधुः खलु एकाग्र चित्तः सन् समाधिम लभते, जहाँ कहीं भी साधु स्थित हो जाए, एकाग्र मना होकर के अभेद रत्नत्रय में चले जाए, तो वो समाधि को प्राप्त हो जाते हैं। तुम अपने में अपना दर्शन करने वाले हो। देखो ये बड़े महत्व की बात है। अपने में अपना दर्शन सम्यक दर्शन है। रागादिक में या देहादिक में अपना दर्शन करना करते ही हैं, बहुत लोग करते हैं, सबको अनुभव है, अपने को भी अनुभव है। रागादिक में भी अपन मैं करते हैं, देहादिक में भी अपन मैं करते हैं। लेकिन जब अपने अंदर ऐसा श्रद्धान हो जाता है कि नहीं मैं ही हूं, ये सब पर पदार्थ हैं और पर सापेक्ष भाव हैं, जब ये बात आ जाती है अंदर से, शब्दों की बात नहीं है यहाँ पर, ये भावों की बात है। शब्दों में रटते रटते दशक गुजर जाते हैं, लेकिन त्याग की भावना उत्पन्न नहीं होती, कोरे के कोरे रह जाते हैं। ये कोरे अध्यात्म की चर्चा नहीं है, ये रसीले अध्यात्म की बात है, अंतरंग रस की बात है। और अंतरंग रस साधना के बिना नहीं आता। ध्यान का आनंद साधना के बिना संभव ही नहीं है। समाधि तंत्र ग्रंथ में ही लिखा है कि शुरू शुरू में जब ध्यान में जाते हैं तो लगता है कि कब पूरा होगा ध्यान, और जब ध्यान का अभ्यास दृढ़ हो जाता है तब क्या लगता है? ध्यान पूरा होने पर लगता है कि कब वापस ध्यान में जाएंगे। यहां लगता है कि कब ध्यान से बाहर आएंगे। होता ही है ऐसा, क्योंकि गुप्तियां बन नहीं पाती ना। आप शरीर को कब तक अचल रखोगे, मन को कब तक शांत रखोगे, वचन कब तक रोक के रखोगे? नहीं हो सकता,
उसका अल्पकाल है, लेकिन जो बार बार उसमें जाते रहते हैं उसमें हर बार एक नई यात्रा होती है। ध्यान की जो यात्रा है, अंतर यात्रा, वो इतनी अनोखी है कि वो कभी बासी नहीं होती। माला फेरते फेरते आपका मन भटक सकता है, लेकिन ध्यान का आनंद आने के बाद मन भटक नहीं सकता। वो निराली बात है। और ये जो अगम्य की बात है, जो सबके गम में नहीं है, सिर्फ योगी गम में है। आत्मानुशासन में इसको योगी गम में कहा, इष्टोपदेश में इसको योगींद्र गोचर कहा, और सामायिक पाठ में योगी निरीक्षणीय कहा। 3 ग्रंथों में योगियों का समावेश कर रहे हैं वो, तो फिर भोगी लोग इसके स्वामी कैसे बन जाएंगे? समझना अलग बात है और वहां पहुंचना अलग बात है। पता लगना अलग बात है और पते पर लगना अलग बात है। समझे कि नहीं? एड्रेस तो आपके पास कागज में हो सकता है, मोबाइल में हो सकता है, लेकिन एड्रेस तक पहुंचना अलग बात है। तो इस भ्रांति को दूर करना होगा कि हम कहीं भी कैसे भी हों, हम आत्म ध्यान में लीन होकर के उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। कहीं भी हो, कैसे भी हो, और उस आनंद को प्राप्त कर सकते होते तो फिर आचार्यों को इस शब्द का प्रयोग नहीं करना पड़ता। 3 ग्रंथों में योगी गम्यं तव प्रोक्तम रहस्यम परमात्मनः, आत्मानुशासन में उन्होंने योगी गम्य रहस्य लिखा है। इसको इष्टोपदेश में लिखा है, एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर। योगींद्र का विषय हूँ बताया। और यहाँ सामायिक पाठ में क्या लिखा है? योंतर्गतो योगी निरीक्षणीय। तो योगी हुए बिना ऐसी कोई कल्पना करना या अपने आप को इसका अधिकारी मानना अनधिकृत चेष्टा है। पात्रता ही नहीं आती, योगी बने बिना इसकी पात्रता ही नहीं आती। हाँ, अभ्यास करने में आपत्ति नहीं है। और ये ऐसी वस्तु है, लद्दुणयण ही एक को, नियमसार ग्रंथ में एक गाथा आती है कि जब किसी को निधि प्राप्त होती है तो वो ढंडोरा नहीं पीटता, किसी को बड़ा खजाना मिल जाए, मान लो आपके ही घर की खुदाई करते समय नीचे से एक कलश निकल आए स्वर्ण मुद्राओं से भरा हुआ, तो आप अखबारों में छापोगे क्या? टेलीविजन के पत्रकारों को बुलाओगे क्या? संभव ही नहीं है। तो जिसको आत्म वैभव की प्राप्ति होती है वो एकांत में जाकर के उसका रसपान करता है। वो मुंह से बोलकर तमाशा नहीं करता। ये आचार्यों के वचन है। वो एकांत में जाता है। भीड़ भाड़ में मुख से उच्चारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको समझने की जरूरत है। एक दोहा आता है, रहीम ने लिखा है, रहीमन बात अगम्य की कहन सुनन की नाही। ये कहने की और सुनने की बात नहीं है। जो जानत सो कहत नहीं, कहत सो जानत नाही। कितनी अद्भुत बात है। तुम अपने में अपना दर्शन करने वाले हो, दर्शन ज्ञानमयी शुद्धात्म
पर से न्यारे हो। जहाँ कहीं भी बैठे मुनिवर, अविचल मनधारी, वहीं समाधि लगे उनकी जो, उनको अति प्यारी। श्लोक में ही देख लो ना, साधु शब्द है कि नहीं, काव्य में ही देख लो संस्कृत में, साधुर समाधिम लभते, साधु उस शुद्धोपयोग को प्राप्त करते हैं। उसी का नाम अध्यात्म है। जो परिभाषा अपन ने समय सार में पढ़ी थी ना पहले, उसको दूसरे शब्दों में अपन शुद्धोपयोग कह सकते हैं। तो इस प्रकार आज अपन इतने काव्यों तक आए हैं अपनी इस यात्रा में। जैनम जयतु शासनम। माता जी की श्रीमुख